हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का आज हम मैथ्स करेंगे। चलिए चलते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे आज होल नंबर्स से रिलेटेड। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स आपका चैप्टर है, तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। देखिए, अभी तक इसमें हमने क्या किया था वो चीज जान लेते हैं। हमने होल नंबर्स के बारे में सीखा है अभी तक, क्या होते हैं होल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद प्रेडेसेसर, सक्सेसर कैसे लिखते हैं, क्या होते हैं, ये चीज हमने जाना। प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर मतलब पूर्ववर्ती एंड परवर्ती। फिर हम किस तरह से इनको लिख सकते हैं, परवर्ती और पूर्ववर्ती के। बस ये चीज हमने सीखी है। इसी के आधार पे देखिए क्वेश्चन आ रहे थे आपके पास घुमा फिरा के। ठीक है, अभी भी यही टॉपिक चलेगा और इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। देखिए, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके पार्ट। इसमें परवृत्ति पूछा है। ठीक है, परवृत्ति मतलब सक्सेसर आपको बताना है, इसके आगे की संख्या आपको बतानी है, अगली संख्या क्या होगी। तो कैसे आप बता सकते हैं, इसमें एक ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जल्दी से 4 पार्ट हैं, इनको सॉल्व करेंगे आप सभी के सभी पार्ट्स को और आंसर शेयर करेंगे बच्चों। तो स्टूडेंट्स, कोई भी एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सेम है। अब अगर किसी का आंसर आया है, जिसने भी सॉल्व किया है बच्चों, आप अपना आंसर चैट के माध्यम से भेज देंगे। तो चलिए इसका सी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रवृत्ति निकालनी है। ठीक है, प्रवृत्ति लिखना है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर इसके नेक्स्ट वाला हमें लिखना है, एक हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने इसलिए पिक किया क्योंकि देखिए इसमें ऐड करेंगे, प्रॉपरली ऐड करना पड़ेगा और
यहाँ पे देखिए 9 प्लस 1 10 हो जाता है, एक हासिल लगेगी, फिर 10 एक हासिल, ऐसे ये लगता जाएगा और ये आंसर आ जाएगा आपका। नोट डाउन कर लीजिए, बाकी सभी पार्ट्स ऐसे ही होंगे। अगर अभी आपने नहीं किए हैं तो ये होमवर्क में कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। तो इनको सॉल्व करिए सभी। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन इसमें से हम करेंगे अभी। कौन सा आपको करना है बताइए, कौन सा यहाँ पे हमें करना चाहिए। एक पार्ट इसमें से हम कर लेते हैं। चलिए हम बी पार्ट करते हैं या फिर सी पार्ट कर लेते हैं इसका भी। तो ये है 208090। यहाँ पे आपको पूर्ववर्ती बतानी है, प्रेडेसेसर बताना है, तो इसका मतलब एक इसमें से घटेगा। बस ये पता होना चाहिए कि कब हमें जोड़ना है, कब हमें एक घटाना है, आंसर आपके इजीली आ जाएंगे। तो 10 माइनस 1 कितना होता है? 9। यहाँ पे हम एक एक हासिल ले रहे हैं। यहाँ से हमने एक हासिल लिया, ये 10 बच गया, और ये यहाँ पे 8, तो 8 का 8 0 8 0 2, ये आंसर आ जाएगा आपका। इस तरह से इनको कर सकते हैं बच्चों। बाकी के पार्ट आप होमवर्क में कर सकते हैं, अगर अभी आपके कंप्लीट नहीं हुए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। क्या बताना है कि भाई यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी होंगी, वो या तो ट्रू है या फॉल्स है, वो आपको बताना है।
तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा नहीं है, यानी कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। सबसे शून्य सबसे छोटी प्राकृत शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। क्या ये सच है या नहीं, ये आप यहाँ पे बताएंगे। इसी तरह 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो ये क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके क्या क्या आंसर होने वाले हैं देखते हैं एक बारी। आप इनके आंसर लिखो और बताओ कि कौन सा इनमें से ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो स्टूडेंट सबसे पहला पार्ट इसका अगर देखें, पार्ट ए, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ये प्राकृत लिख लीजिए, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं आपको पता है, हम कई बार कर चुके हैं ये चीज। नेचुरल नंबर वो संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती है और आगे इंफिनिटी तक जाती है। मतलब शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या नहीं है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 है। इसी तरह बच्चों देखेंगे 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। ठीक है, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ववर्ती आपको पता होना चाहिए, प्रेडेसेसर एक छोटा। तो 99 से एक छोटा क्या होना चाहिए, 99 का 399 का पूर्ववर्ती क्या होना चाहिए, माइनस करके देख लो, 398 होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 400 है तो ये गलत लिखा हुआ है ना। 400 क्या होना चाहिए, 399 का परवर्ती होना चाहिए, पूर्ववर्ती नहीं। इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इसके बारे में क्या कहते हो बच्चों, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अभी हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में देखा जो 1 से शुरू होके और इंफिनिटी तक जाती हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होके और इंफिनिटी तक जाती हैं, इसीलिए शून्य इसमें इंक्लूड होगा और ये आप बोल सकते हैं कि ट्रू है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि कुछ हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं होल नंबर्स चैप्टर से। अब लगभग आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है इसकी। तो होल नंबर्स के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें आप जान चुके हैं और सबसे जो बेसिक चीज़ बार बार आपके सामने आ रही है अलग अलग टाइप से क्वेश्चन के फॉर्म में, वो यही है कि आपको होल नंबर्स यानी जो भी पूर्ण संख्याएं हैं और दूसरी चीज प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, इन दोनों के बीच का अंतर अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पे सिखाई जा रही है। और दूसरी चीज जो सिखाई जा रही है वो सिखाई जा रही है कि परवृत्ति और पूर्ववृत्ति कैसे निकालते हैं, क्या अंतर होता है इनमें। ये 4 चीजें अच्छे से सीख लो, आपकी ये एक्सरसाइज एटलीस्ट अच्छे से कवर हो जाएगी। प्रैक्टिस करें घर जाके, जो होमवर्क है वो भी कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।